एक मित्र ने पूछा है कि एक मित्र ने बहुत मित्रों ने पूछा है, एक ही सवाल किया है, पूछा है कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता, आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता तो एक आदमी अंधा, एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते हैं? यदि तत्काल फल मिल जाता है तो जन्म जन्म में भेद क्यों होता है? ये भेद कारण समझ ले। फल तो तत्काल मिलता है, फिर भी भेद पड़ता है। भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो इकट्ठा जोड़ है वो आप हैं, उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो जोड़ आप हैं। आप जो भी एक जिंदगी में करते हैं उसी का परिणाम है। आपने एक जिंदगी में 1000 बार क्रोध किया तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक बार भी जिंदगी में क्रोध ना किया हो। 1000 बार क्रोध किया और 1000 बार आपने फल पाए। जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया, एक बार भी फल नहीं पाया। आप में हजारे चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की। आपका व्यक्तित्व 1000 घाव से भर गया है। माना कि वो घाव सूख गए हैं लेकिन उसके निशान रह जाएंगे। उन निशानों का नाम संस्कार है। कर्म करते हैं हम, फल तत्काल मिल जाता है, लेकिन संस्कार के रूप में वो निशान शुष्क रूप से पड़े रहते हैं। हम इस कमरे में, समझ ले आप इसको, इस कमरे में हम एक गिलास पानी को लेकर आए और उसे लुढ़का दें। सुबह धूप आएगी और पानी उड़ जाएगी, लेकिन सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी। वो सूखी रेखा पानी की है, पानी अब बिल्कुल नहीं। इसलिए उसे पानी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई वहां सूखी जमीन पर। वो सूखी रेखा पानी की नहीं है, क्योंकि फिर भी वो पानी की है, क्योंकि पानी के बहने से वो रेखा बनी है। इस कमरे के धूल पर जो रेखा बनी है वो पानी का संस्कार है। सूख गया है सब, पानी बिल्कुल नहीं बचा और रेखाएं रह गई। फिर दोबारा पानी डाले तो संभावना है कि पानी उसी रेखा को पकड़ के चलेगी। संस्कार का अर्थ होता है टेंडेंसी। अब वह सूखी रेखा की वृत्ति यही है कि पानी मिले और उसी से वह बह जाए, इसी का नाम संस्कार है। और यदि फिर कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए उतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहता। जहां धूल कटी है, रास्ता बना है, उसी से वह बह जाता है। जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया है, आज सुबह वह उठेगा वही सूखी रेखा के साथ। वो सिर्फ टेंडेंसी है। फल तो उसे कल ही मिल गया, जब क्रोध किया तभी फल मिल गया, लेकिन उसने क्रोध किया और फल मिला। उसके व्यक्तित्व में एक सूखी रेखा क्रोध की बन गई और आज सुबह जब वह उठेगा तो वो सूखी रेखा तत्पर है। जरा सा भी मौका मिला, क्रोध उठा और वो सूखी रेखा उसे बहा देगी और फिर क्रोध प्रकट हो जाएगा। जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो संस्कार लेके पैदा होते हैं। जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्म में जो किया वही हमारा व्यक्तित्व है। वो सब कोई सूखी रेखाएं ही लेकर पैदा होती हैं। इसलिए नहीं कि उसने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। हम तो अब फल भोग चुके, लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई, जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया, जो जो उन्होंने किया वो पंक्तिबद्ध उनके ऊपर रेखाएं रह गई, वो जो आदतें रह गई, उसे लेकर बच्चा जन्म लेता है। इसलिए सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। इसे समझ लो। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है उनकी सवाल में भी वही ध्वनि है। अगर ऐसा है तो कर्म फल का सिद्धांत तो समाप्त हो गया, क्योंकि तत्काल तो हमें फल मिल जाता है। तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। तो सब व्यक्ति समान पैदा होना चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा तो पूरा हो गया। लेखा जोखा तो जरूर पूरा हो गया,
लेकिन हर आदमी का लेखा जोखा अलग अलग तरीके से पूरा हुआ है।